नदी किनारे एक टूटा फूटा घर था और उस घर के अंदर से रोने की आवाज आती थी। घर के बाहर रोने के आवाज दिखते हैं। दूर चिंटू मिंटू पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। अरे चलना उस घर की तरफ चलते हैं, देखते हैं उस घर में क्या है। नदी किनारे वो अकेला घर है। ना ना ना, मैं नहीं जाऊंगा। मेरी अम्मा कहती है उसमें एक भूत रहता है जो हम लोग छोटे छोटे बच्चों को खा लेता है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा उस तरफ। अम्मा कहती है पहले वहाँ बहुत सारे घर थे, लेकिन धीरे धीरे सब घर खत्म हो गए। लोग छोड़ छोड़ कर भाग गए क्योंकि भूत ने सबको खा लिया, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। तू तो डरपोक है, मेरा मन तो खूब जाने को करता है। देख ले, तू अगर जाएगा तो मैं तेरी अम्मा को बोल दूंगा, फिर समझ लेना। अच्छा अच्छा, नहीं जाऊंगा। चल बहुत देर हो गई है। चल, मेरी अम्मा बुला रही होगी। मैंने खाना नहीं खाया है, मैं भी चाहता हूँ। अरे कहाँ गया था तू? हाँ, सुबह से मैं तुम्हें नहीं देख रही थी। कुछ नहीं अम्मा, मैं तो मिंटू के साथ खेल रहा था। घर की याद नहीं आती है? मिंटू के साथ खेल रहा था। हाँ, घर में खाना वाना नहीं खाना है, दिन भर खेलते रहना है, बस यही ना? नहीं अम्मा, मैं तो बस यूं ही चला गया था। चल चल घर के अंदर चल, जल्दी से खाना खा। अरे बड़े जोरों की भूख लगी है, पेट में चूहे कूद रहे हैं। मिनी जल्दी से खाने को दो। दे रही हूँ। इतने उतावले क्यों हो रहे हो? खाना ही तो है ना। अरे क्या बात है, बड़ी गुस्से में लग रही हो, कोई बात है क्या? अरे तुम्हारा ये बेटा थोड़ा भी ध्यान नहीं देता है, दिन भर उस मिंटू के साथ खेलता रहता है। मैं क्या करूँ? घर के काम देखूं कि इसे देखूं? अरे ये क्या बात है, ठीक ही तो कह रही है। हाँ, क्यों खेलते रहते हो उसके साथ? बाबा फिर किसके साथ खेलूं? गांव में तो 2-4 बच्चे ही हैं। अरे तू उसके साथ खेलने वेलने मत जाया कर, मेरे काम काज में हाथ बटा। अब खेलने की उम्र नहीं रह गई है तेरी। बाबा लेकिन ऐसा क्यों कह रहे हो? चुप कर और खाना खा। तब से एक ही बात बोले जा रहा है। मेरा भी दिमाग सुन्न कर दिया है इस लड़के ने। अच्छा, खाना खा, ज्यादा बोल मत। अरे कहाँ चली गई तुम? मुझे भी अपने साथ ले जाती। यहाँ अकेले मौत भी नहीं आ रही है, कोई देखने वाला नहीं है। क्या करूँ? कभी कभी तो लगता है जैसे मैं इस दुनिया में बेकार हूँ। तुम मुझे अकेला छोड़कर चली गई, बच्चे भी चले गए। ए मिंटू, चलना खेलने चलते हैं। नाना, मेरी अम्मा ने मना किया है। क्यों? मेरी अम्मा ने भी मना किया है, लेकिन क्यों किया है? अरे तेरी अम्मा और मेरी अम्मा की लड़ाई हुई है। अम्मा बता रही थी, इसीलिए तो तेरे साथ खेलने से मना किया है। तब तो मैं आज अकेला हो जाऊंगा। क्या मैं अकेला ही बैठा रहूंगा? मुझे तो यही लगता है आज तुम्हें अकेले ही खेलना होगा। जब दोनों अम्मा का झगड़ा खत्म होगा तभी हम साथ खेलेंगे। अच्छा जा फिर। अरे लगता है वहाँ कोई रो रहा है, पर मिंटू तो नहीं है। क्या करूँ? जाऊँ क्या? नहीं, अम्मा फिर जान जाएगी तो बहुत गुस्सा होगी। लेकिन अम्मा जानेगी कैसे? एक काम करता हूँ, जाता हूँ, जाकर देखता हूँ आखिर क्या है। अरे कौन है दरवाजे पे? मैं हूँ। मिंटू, आप कौन हो? आप भूत तो नहीं हो ना? मुझे खा तो नहीं जाओगे ना?
अरे मैं तुम्हें खाऊंगा तो नहीं, लेकिन भूत ही हूँ, वही समझ लो। कोई मुझसे मिलने नहीं आता है, कोई मुझसे बात नहीं करता है, कोई खेलता नहीं है, तो मैं भूत ही हूँ ना। लेकिन आप तो जिंदा हैं और आप एक अच्छे बत्तख लग रहे हैं। हाँ, मैं अभी तो जिंदा हूँ, लेकिन पता नहीं कब तक जिंदा रहूंगा। बच्चे, तुम्हारे लिए मेरे पास बड़ी देर हो गई है, मैं ज्यादा देर आपकी झोपड़ी में नहीं रुक सकता, लेकिन आप यहाँ अकेले क्यों रहते हो, मुझे बताओ तो सही। अरे क्या बताऊँ, मेरा पूरा परिवार रहता था। और फिर वो याद करने लगता है। बतख, बतखी, उसकी बहू और बेटे सब थे। बहू खाना बना रही थी। कैसी हो अभी तुम? मैं तो ठीक नहीं हूँ, मुझे तो लगता नहीं है मैं बचूंगी भी। अरे मैं वैद्य जी की दवाई लेकर आया हूँ, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तुम बेकार में बहुत सोचती हो, ज्यादा मत सोचा करो। नहीं, मुझे लगता नहीं है मैं जिंदा रहूंगी। मैं चाहती हूँ, मैंने बड़े प्यार से इस घर को बनाया था। तुम और बच्चे इस घर में रहना, अच्छे से रहना। अरे ये क्या हो गया? देखो, अरे मुन्नू, देखो तुम्हारी अम्मा कुछ बोल नहीं रही है। बाबा, अब अम्मा इस दुनिया में नहीं है, अब आप रोना बंद कर दो। बाबा, ओ बाबा, मिट्टी अब सारे घरों को काट रही है। अब हम ज्यादा दिन तक यहाँ नहीं रह सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग कहीं और चले जाएं। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। सुना नहीं था तुम्हारी अम्मा ने क्या कहा था? ये घर मत छोड़ना। जब जो हमारा घर नहीं कटा है ना, जब कटेगा तब देखा जाएगा। मैं अभी ये घर नहीं छोड़ने वाला। बाबा जिद मत करो। हाँ हाँ, तुम अपने पापा के पीछे रहो। नदी कभी भी रात में कट जाए और फिर हम डूब कर मर जाए, वो ठीक है। तुम लोग यहाँ रहो, मैं अपने मायके चली। अरे नहीं नहीं, मैं भी चलूंगा। चलो मेरे साथ शहर, वहाँ पर काम करूँगा। बाबा, तुम मेरे साथ आना चाहते हो तो बोलो, वरना हम दोनों चले जाएंगे। तुम यहाँ अकेले रहना चाहते हो तो अकेले रह जाना। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। तुम लोगों को जाना है चले जाओ, मैं यही रहूँगा। इस जगह को छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाला। ठीक है बाबा, फिर हम लोग कल निकल जाएंगे। बाबा, एक बार फिर मैं पूछ रहा हूँ, चलोगे हमारे साथ तो चलो। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। तुम्हें जहाँ जाना है जाओ। चलो ना, कितना देख रहे हो, वो नहीं आने वाले हैं। वो इसी झोपड़ी के साथ रहेंगे। चलो फिर, चलो बैलगाड़ी वाले, बैलगाड़ी बढ़ाओ। अच्छा, तो ये बात है। चलो कोई नहीं, मैं कोशिश करूँगा कि रोज आपसे मुलाकात हो जाए। बड़ा अच्छा होगा अगर तुम रोज मिलने आओ तो। मुझे भी लगेगा कि गांव में कोई तो है जो मुझसे बातें कर रहा है, मुझसे मिल रहा है। अच्छा, मैं अब जाता हूँ, बहुत देर हो गई है। अरे मैं उस बच्चे को कुछ खिला भी नहीं पाया। कल जाऊंगा, बाजार से कुछ लेकर आऊंगा, मिठाइयाँ लेकर आऊंगा, उस बच्चे को दूंगा। वो बच्चा आता है तो मेरा मन लगता है, वरना इस घर में अकेले बैठे बैठे दम घुटता है। आ गया, चल खाना खा ले। दिन भर इधर उधर घूमता रहता है, जैसे कि और कोई काम ही नहीं है। अम्मा, मैं तो बस यूं ही गया था। चल ठीक है, खाना खा ले।
अरे आ गए तुम। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। देखो आज मैं तुम्हारे लिए मिठाइयाँ लेकर आया हूँ, तुम्हें अच्छी लगेंगी। अरे आप तो बहुत अच्छे हैं, लोग बेकार में ही आपसे डरते हैं। अरे क्या करूँ, किस्मत ऐसी है कि अटका हुआ हूँ और कोई बात नहीं है। और तुम्हारे घर में कौन कौन है? मेरे घर में माँ है, बाबा है और मैं हूँ। अच्छा चलो बढ़िया है। और तुम्हारे बाबा का काम धंधा कैसा चलता है? सब बढ़िया चलता है। ये मिठाइयाँ तो बहुत अच्छी है। अच्छी है ना? तुम आ जाया करना, बीच बीच में आओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। हाँ बाबा, मैं कोशिश करूँगा और मैं आ जाऊँगा। अभी मैं जाता हूँ और ज्यादा देर रुकूंगा तो मेरे घर वाले परेशान होंगे। अच्छा ठीक है, जाओ तुम। अरे क्या बात है मिंटू, कहाँ गया था? सच सच बताओ। हाँ पूछो इससे, रोज रोज कहाँ निकल जा रहा है आजकल? जरूर कुछ न कुछ बात है। अरे बताओ तो सही। नहीं बाबा, मैं तो खेलने गया था। अरे झूठ मत बोलो, मैं सब जगह देख कर आया। तुम कोई खेलने वेलने नहीं गए थे, तुम कहीं और थे। क्या तुम उस बूढ़े के घर में गए थे? वो जो नदी किनारे एक घर बना हुआ है, उस भूतिया घर में गए थे? हाँ, मुझे भी ऐसा लगा है, ये उस भूतिया घर में ही गया था। नहीं बाबा, वो कोई भूतिया घर नहीं है। वहाँ एक बूढ़ा बत्तख रहता है। उसके घर वालों ने उसे छोड़ दिया है। तू वहाँ नहीं जाएगा और तू उसके आसपास भी नहीं भटकेगा। याद रख, जो मैं कह रही हूँ वही होना चाहिए, उससे अलग कुछ भी नहीं। ठीक है अम्मा, नहीं जाऊँगा। अरे वो बच्चा अभी तक नहीं आया, क्या हो गया? वो बच्चा क्यों नहीं आया? अरे मुझे तो मेरे अपनों ने ही छोड़ दिया है। मैं दूसरे की प्रतीक्षा क्यों कर रहा हूँ? मुझे तो दूसरे का इंतजार करना भी नहीं चाहिए। अरे कहाँ जा रहा है मिंटी? हाँ, अम्मा ने मना किया था ना? नहीं बाबा, बूढ़े बाबा अकेले होंगे। मैंने उनसे वादा किया था कि एक दिन मैंने उनसे वादा किया था कि मैं हर दिन उन्हें देखने आऊँगा। अरे ऐसा क्या है? तुझे जाने की जरूरत नहीं है। नहीं बाबा, मुझे मत रोको, मुझे जाने दो। ओहो, अगर ऐसा है तो चल, मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। अरे तुम आ गए बच्चे, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। इस घर में अब कोई नहीं आता है, लेकिन तुम आए। बाबा, आप इस तरह से लेटे हुए क्यों हो? आप तो लग रहा है बीमार हो। अरे देखो तो सही। अरे कुछ नहीं हुआ है। नहीं बाबा, तुम्हें तो बुखार है। देखो मेरे साथ कौन आया है, मेरे बाबा आए हैं। अरे लगता है तुम अपने पिता के साथ आए हो। अब मैंने देखा नहीं। हाँ, मैं भी आया हुआ हूँ। आप यहाँ अकेले क्यों रहते हैं? आप ठहरो, मैं अभी जाता हूँ, अब वैद्य जी को बुला कर लाता हूँ। अरे भाई, ये तो बहुत बीमार हैं और अब समय निकल गया है, अब कुछ नहीं किया जा सकता है। देखो, मैं दवाइयाँ दे देता हूँ, लेकिन बहुत कुछ फायदा नहीं होने वाला है। अच्छा, आप दवाइयाँ दे दो। बाबा, मैं तो कहता हूँ आप हमारे घर पे चलो। आप यहाँ अकेले रह के क्या करोगे? नहीं,
मैंने इस घर को कभी नहीं छोड़ा है। मेरी पत्नी के जाने के बाद भी मैं यहीं रहा। मैं इस जगह को छोड़कर और कहीं नहीं जा सकता हूँ। तुम एक काम करो, मेरी एक मदद करो। तुम चले जाओ और शहर में मेरा बेटा रहता है, तुम क्या उसे बुला कर ले आओगे? ये बड़ी मदद होगी। अच्छा ठीक है बाबा, मैं ढूंढता हूँ और ढूंढ कर मैं ऐसा ही करूँगा। अरे तुमने मेरे बेटे को नहीं ढूंढा था क्या? मैंने ढूंढा था बाबा, लेकिन आज मैं सच बोलूंगा आपको, मैं आपके बेटे से मिला था। सुनो, तुम्हारे बाबा बहुत बीमार हैं, वो अब बचेंगे नहीं। वो चाहते हैं तुमसे मुलाकात करना। देखो मैं बहुत ज्यादा व्यस्त हूँ, मैं ऐसे नहीं जा सकता हूँ। एक काम करो, उन्हें बैलगाड़ी में भर के यहाँ भिजवा दो। बाबा यही कहा उन्होंने। मैं जानता हूँ, कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तुम दोनों ने मेरे आखिरी वक्त में बड़ी मदद की है। ये लो, तुम्हारी कई सारी मुश्किलों को ये दूर कर देगा। बाबा ये तो मारे गए। हाँ बेटा, चलो अब घर चलते हैं। अरे भैया, सिर्फ गरीब लोगों के लिए ढाबा क्यों है? और मैं चाहता हूँ कि जिसका पैसा लगा है तो उसकी याद में ये ढाबा चलता रहे, गरीबों को हमेशा खाना मिलता रहे, कोई रुकावट ना आए, बस इसीलिए है ये ढाबा। और ढाबा हमेशा चलता रहता है, गरीब वहाँ आते हैं और खाते हैं। चिड़िया और कौवा थे तो दोनों दोस्त, मगर कालू कौवा हमेशा चिड़िया को पागल बनाने के चक्कर में ही रहता था। दोनों उड़ते उड़ते पहाड़ों के पास एक जगह जाते हैं। वहाँ उन्हें ढेर सारे छोटे छोटे पौधे दिखाई देते हैं, जिन पर लाल रंग का फल लगा हुआ था। कौवे भैया, ये क्या चीज है? क्या ये कोई खाने वाली चीज है? चिड़िया, मुझे इस चीज की जानकारी नहीं है, हो सकता है ये कोई जहरीली चीज हो। इसे खाकर मरने से अच्छा है हम दाना ही ढूंढ लेते हैं। चिड़िया और कौवा वहाँ से आगे जाते हैं और फिर उन्हें दाना मिल जाता है। चिड़िया और कौवा दाना लेकर अपने अपने घरों को वापस होते हैं। गोरी, आज मैंने और चिड़िया ने पहाड़ों के पास एक अजीब फल देखा जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। कालू, तुमने खाकर तो देखना था, हो सकता है वो फल खाने लायक हो। वो फल जरूर खाने लायक होगा। मैंने चिड़िया को डराने के लिए कहा था कि ये फल जहरीला हो सकता है। कल मैं जाऊंगी तुम्हारे साथ और मैं देखूंगी वो फल। फिर दूसरे दिन कालू कौवे की पत्नी गोरी कौवी कालू कौवे के साथ वहाँ जाती है। पागल, अरे पागल, ये तो स्ट्रॉबेरी है। ये फल तो बहुत स्वादिष्ट होता है। मेरी माँ स्ट्रॉबेरी से शेक और आइसक्रीम भी बनाया करती थी। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी वो फल खा लेती है। इसका मतलब अब हमें दाना ढूंढने की कोई जरूरत नहीं होगी। ये फल हम खाएंगे और बाकी के पक्षी इसे जहरीला फल समझकर छोड़ देंगे। कौवा और कौवी जी भर के स्ट्रॉबेरी खाते हैं और एक टोकरी में घर के लिए भी लेते हैं। उधर दूसरे पक्षी भोजन को लेकर मारे मारे फिर रहे थे। चिड़िया रानी, अब तो ये जंगल छोड़कर किसी दूसरे जंगल ही जाना होगा। अगर यहाँ रहे तो भूख से मर जाएंगे। तोते भैया, चंद दिनों की ही तो बात है, जब बारिश होगी तो हर तरफ हरियाली ही हरियाली होगी और फल ही फल। चलो हम थोड़ा और आगे जाते हैं। ऐसे तोता और चिड़िया सारा दिन घूमने के बाद केवल कुछ दाने चावल के ही ढूंढ पाते हैं। कौवा अब कुछ दिनों से चिड़िया के साथ दाना लेने नहीं जा रहा था। वो
वो जाता भी कैसे, उसे तो खाने को मजे मजे की स्ट्रॉबेरी जो मिल रही थी और कौवा चिड़िया से ये बात छुपा रहा था। चिड़िया कौवे के पास जाती है। कौवे भैया, आजकल आप दाना लेने क्यों नहीं जा रहे हो? चिड़िया, क्या बताऊं, 2 दिन से मेरी तबीयत खराब है, तेज बुखार था मुझे। कौवे भैया, वो फल जो पहाड़ों के पास थे उनका पता चला कि वो खाने लायक है या नहीं? ये सुनकर कालू से पहले उसकी पत्नी गोरी कौवी बोलती है, वो लाल फल? नाना चिड़िया, वो फल न खाना, वो फल तो जहर से भरे हुए हैं। उनकी रंगत पर न जाना, दिखने में वो फल सुंदर जरूर है, मगर जो भी वो फल खा ले वो दूसरे ही लम्हे मर जाता है। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं उन फलों के पास भी नहीं जाऊंगी। चिड़िया फिर से अपना दाना लेने चली जाती है। कालू देखा, मैंने चिड़िया को कितना डरा दिया है। अब तो चिड़िया किसी भी कीमत पर वो फल नहीं खाएगी। गोरी, मुझे तो भूख लगी हुई है, चलो हम वो फल खाने जाते हैं। चाचा कबूतर कुछ दिनों से अपनी बहन के पास गया हुआ था। वो आज सुबह ही अपनी बहन वाले जंगल से वापस आया था। वो अपने दोस्तों के लिए एक ही गिफ्ट लेकर आता है। चिड़िया, आज शाम तुम मेरे घर आना और आते हुए मिट्टू को भी साथ लेती आना। मैं तुम्हारे लिए कुछ अपनी बहन के जंगल से लाया हूँ। ठीक है कबूतर भैया, मैं और मिट्टू आज शाम को आ जाएंगे। फिर जब शाम होती है तो तोता और चिड़िया कबूतर के घर चले जाते हैं। चिड़िया, देखो मैं क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए। जहरीला फल? कबूतर भैया, ये फल खाने से पक्षी उसी वक्त मर जाते हैं। चिड़िया बहन, पागल हो गई हो क्या? ये खट्टी मीठी स्ट्रॉबेरी है, ये बहुत स्वादिष्ट होती है। ऐसा कहते हुए कबूतर एक स्ट्रॉबेरी उठाकर खा लेता है। इसका मतलब कौवे ने हमसे झूठ बोला। फिर चिड़िया कबूतर को सारी बातें बताती है। कबूतर भैया, ऐसे ही फल के पौधे हमारे जंगल में पहाड़ों के पास है, मगर कौवे ने मुझसे कहा कि वो फल जहरीला है। हम कल जाएंगे और जाकर वो फल जरूर खाएंगे। फिर वो सब दोस्त जी भर के कबूतर की लाई हुई स्ट्रॉबेरीज खाते हैं। दूसरे दिन चिड़िया कबूतर और तोता स्ट्रॉबेरीज के पौधे के पास चले जाते हैं। कौवा और कौवी पहले से ही बैठे वहाँ स्ट्रॉबेरीज खा रहे थे। कालू, हमने बहुत ही पागल बनाया है दूसरे पक्षियों को। अगर उन्हें पता चल जाता ये फल इतना स्वादिष्ट है तो अब तक ये सारा फल खत्म हो गए होते। पीछे से चिड़िया बोलती है, कौवा और कौवी, साथ रहते हो हमारे, मगर हमेशा हमें धोखा देते हो। हमें सब मालूम हो गया है ये स्ट्रॉबेरी का फल है, मीठा मीठा और खट्टा खट्टा। ये सुनकर गोरी और कालू हैरान हो जाते हैं। फिर वो सब दोस्त भी वहाँ पर जी भरकर स्ट्रॉबेरीज खाते हैं, जो कौवों को जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। एक घने जंगल में एक चिड़िया अपने पति के साथ रहती थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम गुड़िया था। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया दोनों मजदूरी करते थे। उन्हें मजदूरी करके जो भी पैसे मिलते थे उनमें से आधे पैसे वो अपनी बेटी की शादी के लिए जमा कर लेते थे और आधे पैसे से अपना घर चलाते थे। समय गुजरता गया और उनकी बेटी गुड़िया चिड़िया बड़ी हो गई। फिर एक दिन माँ चिड़िया अपने पति से कहती है, सुनिए जी, अब गुड़िया बड़ी हो गई है और गुड़िया की शादी के लिए दहेज के पैसे भी पूरे हो गए हैं। आप ऐसा करें, शहर वाले जंगल जाइए और गुड़िया का दहेज खरीद लाइए। मैं कालू कौवे को साथ ले जाता हूँ, उसे दुकानदार से अच्छा भाव करना आता है। हाँ, आप ऐसा ही करें। उनकी बेटी के लिए शादी की बात बहुत अजीब थी, इसलिए वो अपनी माँ से कहती है, माँ, अभी तो मैं छोटी हूँ। नहीं मेरी बेटी, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। दूसरे दिन चिड़िया का पति कौवों का घर जाता है। कालू यार, चिड़िया का दहेज खरीदना है, सोचा है कि मैं तुम्हें साथ लेकर जाता हूँ।
क्या तुम्हारे पास इतने पैसे भी हैं कि अपनी बेटी को शादी में दहेज दे सको? जब गुड़िया छोटी सी थी तो तब से हम अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जमा कर रहे हैं गौरी बहन। अच्छा, फिर तो तुम दोनों पति पत्नी बहुत बुद्धिमान निकले। सुन लो कालू। यार मानो, तुम ऐसा करो, आज घर जाओ, हम कल जाएंगे। आज मौसम ठीक नहीं है, ऐसा ना हो कि सामान भीग जाए। हाँ, मौसम तो ठीक नहीं है, हम ऐसा ही करते हैं। आज मैं काम पर चला जाता हूँ और फिर कल हम दोनों शहर वाले जंगल जाएंगे। गुड़िया का पापा चला जाता है। कालू, क्या हुआ? तुम आज क्यों नहीं गए? रात को बताऊंगा। जब रात होती है तो कालू कौवा गोरी से कहता है, गोरी, मैं जा रहा हूँ, मेरी लाठी कहाँ है? कालू जी, आज कहाँ चोरी करने जा रहे हो तुम? उस छोटी चिड़िया के घर मैं चुरा लाऊंगा जो पैसे चिड़िया ने अपनी बेटी के दहेज के लिए जमा किए हैं। मैं सारे ही चुरा लाऊंगा। मेरा सुंदर पति अब तो बहुत मेहनती हो गया है। ऐसा करना, अगर कोई सोने की चीज मिली तो वो भी चुरा लाना। फिर कालू कौवा अपने घर से निकलता है और चिड़िया की अलमारी से पैसे निकालकर थैली में डाल लेता है। चिड़ियाओं का परिवार सोया हुआ था। कालू कौवा रात के अंधेरे में चिड़िया का घर उजाड़ कर भाग जाता है। वो क्या जानता था कि वो पैसे जमा करने के लिए माँ चिड़िया और पापा चिड़िया ने कितने दुख उठाए थे। सुबह हो जाती है। घर में चीजें बिखरी हुई देखकर मम्मा चिड़िया डर जाती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी, उठो उठो गुड़िया बेटी। गुड़िया के पापा उठे। रात कोई चोर आया है हमारे घर में, सारी चीजें बिखरी हुई हैं। पापा चिड़िया भी उठ जाता है। गुड़िया के पापा, गुड़िया के दहेज के लिए जमा किए हुए पैसे नहीं है। कोई चोर वो पैसे चुरा कर ले गया। मम्मा चुप कर जाए, चुप कर जाए मम्मा, आपको कुछ हो जाएगा। हौसला रखे मम्मा। मगर मम्मा चिड़िया तो रोते रोते बेहोश हो जाती है। पापा चिड़िया सबसे पूछता है। वो कबूतर के पास जाता है। कबूतर, मेरे घर रात चोरी हो गई है, क्या तुमने किसी को देखा है? ना भाई, मैंने तो रात में सोया हुआ था, मुझे क्या मालूम। फिर पापा चिड़िया तोते के घर जाता है। यार, मैं तो आज सुबह ही आया हूँ, रात में अपनी बहन वाली जंगल गया हुआ था। तुमने किसी पक्षी को आते जाते देखा हो? ना भी, मुझे तो रास्ते में एक मैना मिली थी, वो भी अपना भोजन लेकर आ रही थी। थक हार कर पापा चिड़िया घर जा रहा था कि रास्ते में उसे गोरी कौवी मिलती है। मानो चिड़े, कालू सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुमने तो आज कालू के साथ। क्या बताऊं गोरी बहन, बहुत बुरा हुआ। कोई चोर मेरी गुड़िया की खुशियाँ चुरा कर ले गया। चोर? वो कौन हो सकता है? किसी पर शक हो तुम्हें? मैं किस पर शक करूं? किसी ने देखा भी तो नहीं है। इसका मतलब चोरी अच्छे से की है कालू जी ने। गोरी मन ही मन में ऐसा सोचती है। अब तुम ऐसा करो, फिर से पैसे जमा कर लो और हाँ, पुलिस को ना बताना, ऐसे ही रिश्वत मांगती फिरेगी पुलिस। कुछ दिन चिड़ियाओं के घर में शोक का समय रहता है और फिर बात पुरानी हो जाती है। एक दिन गुड़िया नदी पर बैठी हुई थी जब एक अमीर चिड़ा अपनी हवाई मोटर में वहाँ आता है। मैं विदेश से आया हूँ ये जंगल देखने, क्या तुम मुझे अपने जंगल की सैर करवाओगी? जरूर, मेरा जंगल बहुत सुंदर है, यहाँ का झरना भी बहुत सुंदर है और पहाड़ भी। फिर गुड़िया उस विदेशी चिड़े को पूरे जंगल की सैर करवाती है। उसी दौरान दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वो अमीर चिड़ा गुड़िया को ब्याह कर उसी दिन अपने साथ हवाई मोटर पर ले जाता है। गुड़िया के पापा,
गुड़िया के बिना घर कैसे सूना सूना लग रहा है। हाँ, मगर जब बेटियां जवान हो जाए तो उन्हें अपने घर जाना ही होता है। 3 दिन बाद कालू कौवा चिड़िया के घर से चुराए हुए पैसे लेकर अपने मामा जी के पास जा रहा था कि वो एक तेजी से आती हुई हवाई मोटर से टकरा जाता है। कौवा गिरता है और मर जाता है और पैसों से भरा हुआ बैग सीधा जाकर चिड़िया के घर के सामने गिरता है। चिड़िया वो बैग पहचान लेती है और ऐसे कौवों को बुरे कर्मों की सजा मिलती है और चिड़िया को उसके पैसे वापस मिल जाते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। आपका धन्यवाद।